जगापुर। जगापुर में एक सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आज से पहले जब मैं आया करता था तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करते थे, लेकिन आज को नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे पे घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ मरखुंदर आओ। देरी हो गई, आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत हो बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा। बातें बातें तो गोली चार्ज कर दे था, हमका कोई दाई मार डाय से भाई कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाए, जब भगवान खिया जाए इन्हें हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमार उनके न्यूता हकारी हो, लेकिन तनिक तनिक बाद मट्टी न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमार उतना ही बनावा। अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दऊगा। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी ताला। नाचिर गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार? घर भागने को दिखिए तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम पे लकड़ी को बाजार कर दूंगा। डर गया साला। लो डरिएगा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है? बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात से बात करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूँ। झूठ बोलबा न करो बाबू। जब आप पोछा तहाई उठाकर फेंक दूंगा, सारे 5 फीट ऊपर चले जाओ, कुत्ते की औलाद। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है?
लेट के काहे आए हम बताओ। सबको सारे घर से बांटता हूँ, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुद कर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूँ। देर काहे होगी हम बताओ बाबू, झूठ बिल्कुल न बोलो। का बताओ भाई करिया, देर हो जाए मारे जरूर मारे का करी। ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। क्या तेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है? तू भगवान को मैं खो बना खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया बता दे बाबू। बाबूजी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर देबा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। हमका को पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। बाबू यमराज की तपस्या कर खाती बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा होई के लागे करे तपस्या। आप चौजा तपस्या बाबू, अपनो तपस्या दर्शन नहीं मिला हमका। अब का करी, हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या हो, अब उस बात में तपस्या तब दर्शन नहीं मिला। हम अब का करी, हम उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। साली क्या करने लगा, तू नाच करने लगा। जैसे ले चाहे खड़ा हुई आगे बोल। हमारे तपस्या पर खुशी गए नहीं महाराज जी। ए बाबू फरसा पचाही के भैसा हाथे में ले मारूंगा, सारे दिमाग खराब हो जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले गए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू हम अपन दुइनो खोल दें। वो क्या बे? आखिए खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लें, यानी दर्शन दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा, ए बेटा मांग ले बेटा, मांग ले बेटा, खामोश खाए है, मांग बेटा मांग ले मेरे लाल। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज जी हमका कहने बाबू हम आपका नहीं कहा। कोई इशारा मेरी तरफ क्यों करता है रे? आई तो दुई ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साली बोल। बेटा हमका कहा ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगो। बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसे भगत देखबे न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम मांग ले हमारे वास्ते। मौका पाए मांग लेनी बाबू। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जवन ब्याह खड़ी हुई के आपस में एक ही हुई जाए। बाबू कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच एक ही खोपड़िया पहुंच तक गए। बोले दूसरा वरदान में हमका मांगब कहें मांग। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, सिंही पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे शब्द करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हद से बैठी गए। हिसाब किताब बदल हाथन जी भी निकली गया। वही पैसे छटपटा गा गा अरे गा 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 वही पे कहता हूँ रे मांग मांग तीसरा, मांग मांग तीसरा।
हम कहे मरबे करब का कहूँ जाता है का कहन जात नहीं आ जाता बा मौका पाए तीसरा मांग ले। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जा लाग सिंह अलग हो लागेन चाचा फैले लागेन छपड़ा बने बदतमीज सुअर की औलाद भाग बे भाग साले भाग बे भाग साले भाग बे। जब कहन भाग बे इतने में मोर आँखिए खुल गई। ये क्या हो गया बे? ये क्या हो गया? जब मारे हैं ना हाँ पता नहीं क्या फुस से निकली। बदतमीज कहीं का मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ बैठ जाना। ए भगवान बैठ जाना। अबे बैठा कि नहीं? भला बताओ अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटिंग बैठा है आसर मार कर बैठ। ए कान का बहना साले मैंने कहा आसर मार कर बैठ। हाँ और जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपकी बारी आप बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। मदन भैया किससे सुनाई होगा? एक थे राजा एक थे रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। हम साले तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। मत बोला कमीना कहीं नहीं कर किससे सुनावा? साले वो कह दे कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाएगा साले तू। मत बोला कह दिया। मलारी में जाके निकलियो। ए मलारी के बच्चे साले। हाँ तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर है एक चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नित्य होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यही पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता थमाना है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्रा के शेर तो आंखें निकाल लूं और सीरत जमी का फाड़कर पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम। ये जगन्नाथ जाहिल 420 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। दोस्तों जिला रीमा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ।
आराम से खड़े हो जाओ। साथियों, मैं जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती? हाँ राम सर, लेकिन पार्वती वो मेरी बीवी औरत नहीं है। बीवी न हूँ? हाँ, दूसरी है? वो दूसरी औरत है। ये कैसे? राम सर, मेरी पहली शादी हुई थी जिला बांदा, ग्राम बाबू नगर में। बाबू नगर? वहीं का रहने वाला था एक राम लखन, जिसकी बहन थी जिसका नाम था कविता। कविता? उसी से मेरी शादी तय हो गई और दहेज में राम लखन ने 1 लाख रुपया और एक 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद, शादी संपन्न हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर गया। हाँ। वो अपनी समस्याएं कुछ बताने लगा कि इस समय हमारे सामने कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं हम आपको दहेज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना मैं वादा करता हूँ कि आप मेरी बहन कविता को लेकर अपने घर जाएं, आपका दहेज आपके घर तक ही पहुंचा देंगे। ईमानदार था। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर अपने घर आ गया। काफी समय बीत गया। कविता एक बच्चे की माँ भी बन गई। अरे वाह, एक बच्चे की माँ बन गई। हाँ राम सर, उस जिस बच्चे का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है कंसराज। बच्चे का नाम कंसराज? हाँ राम सर, अच्छा नाम है। राम सर बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि कविता एक बच्चे की माँ भी हो गई, लेकिन वो ससुरा राम लखन न तो मेरा दहेज पहुंचाया, न तो साला अपना मुंह दिखाया। रहने बाबू, नहीं दहेज रहा है, जब मजबूरी और बतावत। बेशक आप इतना कठोर नहीं रहने। अरे अपन मुँह दिखावत, आप मुंह दिखाई देते, ये तो हम जानत है बाबू। जूता उतार के मारोगे साले, दिमाग खराब हो जाएगा। कि स्वागत? मैं कौन से मुंह दिखाई देता साले? कि स्वागत करते ना आप? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया, उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। हाँ राम सर, मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा कंसराज बहुत छोटा है, हम इसकी परवरिश तो कर नहीं सकते ना, इसे माँ की जरूरत है। तब मैंने पार्वती से शादी किया, ये बात, उसका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन जब से पार्वती मेरे घर में आई है, मेरे बच्चे का अच्छे ढंग से ख्याल रखती थी, पालन पोषण करने में बिल्कुल। अरे क्यों नहीं। हाँ, धीरे धीरे बेटा मेरा सयाना होने लगा। राम शरण, एक बात और बताना चाहूंगा। ओ क्या? पार्वती ने कुछ समय के बाद एक बच्चे का जन्म दिया, दूसरी बीवी से? हाँ, जिस बच्चे का नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार, अच्छा नाम है। राम शरण, मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे कंसराज की शादी कर दें, ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर गार्जियन का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं राम शरण, मैंने अपने बेटे कंसराज की शादी कर दिया और जानते हो, बहुत बड़े घर में उसकी शादी किया हूँ। हाँ, बहुत सारा मुझे दहेज मिला है और बहू मेरी, उसकी तारीफ क्या करें। क्या? बहुत खूबसूरत है मेरी बहू। मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। कलजुगही देवी? हाँ हाँ राम शरण, अच्छा नाम है। लेकिन राम शरण, एक खुशी की बात और बताना चाहूंगा। ओ क्या? कि कलजुगही देवी ने भी एक बेटी का जन्म दिया है। एक बेटी के? हाँ, जिस बच्ची का नाम है शिखा। शिखा? जब तक मैं उसे देखता नहीं हूँ, मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। अरे भाई, आपकी नतनी है। बिल्कुल। राम शरण, हम यहाँ से चलना चाहेंगे, लेकिन वो कंसराज अपने परिवार के साथ में रह करके अपनी जिंदगी को बिता रहा, लेकिन वह संतोषवा ससुरा अपने मनमानी काम किया है। कैसे मनमानी बाबू? अपने मनमानी काम ये किया है कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाली इस भिखारन से वो ससुरा शादी कर लिया। भिखारसा शादी कर? हाँ, और इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती खराब होगी। अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? हाँ, इज्जत गई। राम शरण, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हम ना तो चैन से उसे रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रही, फिर मिलेंगे।